नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, रिसेंटली एक न्यू डेवलपमेंट हुआ है। 52,000 करोड़ का डिफेंस परचेज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है इस पूरे विश्व के अंदर अगर कोई भी देश अगर बच सकता है तो उसके पास में डिफेंस कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। आज मुझे बताइए कि अमेरिका इतना आगे क्यों है? क्योंकि पहले उसने अपने आप को सिक्योर किया और सिक्योर करने के बाद उसके अंदर ये एक इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि मैं अब किसी भी देश के साथ में लड़ सकता हूं। और जब ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया उसके बाद में अब वो अपनी इकोनॉमिक और अपनी सोशल ग्रोथ करने के ऊपर लग गया, चाहे फिर वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे फिर वो इनकम के लिए हो, पर कैपिटल इनकम के लिए हो। तो कोई भी देश अगर आगे निकलना चाहता है तो उसके लिए ये एक रेड लाइन है कि पहले उसको अपने डिफेंस इक्विपमेंट को दुरुस्त करना होगा। इसीलिए आज अमेरिका अमेरिका है और इंडिया इंडिया है। अमेरिका से कोई पंगा नहीं लेता है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारे साथ में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि इंडिया के सामने कोई भी खड़ा ना हो। इसीलिए पहले हम लोगों को अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान, चाइना ऐसे जो देश है ये हमेशा हमारे ऊपर आग गड़ाए रहते हैं कि यार हम जो है इंडिया को अब ताक पर रखेंगे, लेकिन हम भी जो है पीछे नहीं हैं। हमने रिसेंटली 52,000 करोड़ जो है डिफेंस परचेज को रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है। राजनाथ सिंह जो है इन्होंने अप्रूव अब इसको कर दिया है। देखिए, जब भी मैं कभी इंडिया का मैप इस तरह के शो करता हूं मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरा दिल जो है वो जलता है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने इंडिया के मैप के ऊपर ये पाकिस्तान के इस तरीके से मैं दिखाई देता हूं और दिखाता हूं, और ये चाइना, देखिए रियलिटी वास्तविकता जो है वो दिखाना जरूरी है। ये कहां पर अवेलेबल है? हमारे इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। आज इंडिया के अंदर बैठा हुआ कोई बच्चा हो, कोई स्टूडेंट हो, वो इस मैप को एक्सेस करता है। जैसे मैंने भी इंटरनेट से लिया तो ये इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। पहली बात तो ये है कि ऐसे मैप्स क्यों अवेलेबल हैं इंडिया की टेरिटरी के अंदर, इसके ऊपर तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान जो है आए दिन यहां से हमको डिस्टर्ब करता रहता है, चाइना जो है वो हमको डिस्टर्ब करता रहता है। अब आप देखिए इस मैप को, आप देखिए इस थोड़ा सा क्लेरिफाई आपको होगा कि आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दो प्रोविंस हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद में अक्साई चीन आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अक्साई चीन का इस एरिया को देखिए आप। फिर यहाँ पर देखिए ये है सियाचिन ग्लेशियर, सक्शाम वैली, गिलगित बल्टिस्तान, और ये जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो एक्चुअली में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन, ये पूरा एरिया जो है चाइना ने ऑक्यूपाइड जो है वो किया हुआ है। परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन क्या करें, एक दिन जरूर हम लोग इसको वापस से इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए क्या होता है कि यहां से चाइना जो है इस रास्ते पर, लद्दाख के रास्ते से बार बार हमको परेशान करता है, और इधर से पाकिस्तान हमको परेशान करता है। अब हमको ये चाहिए कि हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स के थ्रू इनको मुंहतोड़ जवाब दे सकें। मान लीजिए कि चाइना की तरफ से कोई ड्रोन आया है या पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन आया है, तो हम उसको कैसे हवा के अंदर ही तबाह कर सकते हैं। तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको पूरी तरीके से तबाह कर सकता है, लेकिन उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जिससे वो उस चीज को तबाह कर सके। बात यह भी है कि उसकी जो कोस्टिंग है, उसकी जो प्राइस है, कॉस्ट, वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्रोन्स तो बहुत संख्या में आ सकते हैं। जैसे आज यूक्रेन ने रशिया को परेशान कैसे किया? ड्रोन से किया, जबरदस्त ड्रोन। साथ ही के अंदर आप देखिए ईरान और यूएसए के वॉर के अंदर, तो यूएसए और ईरान के वॉर के अंदर ईरान जो था वो डोमिनेट क्यों कर रहा था? क्योंकि यूएसए की जो मिसाइल्स थी वो बहुत महंगी मिसाइल्स थी, और ईरान ने सस्ते ड्रोन्स, लगभग 15 लाख का ड्रोन और यहां पर 3 करोड़ की मिसाइल। कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया, और यही प्रेशर जो है वो क्रिएट होने लगा यूएसए के ऊपर, और तब जाकर डील जो है दोनों के बीच में साइन हुई। अब आगे आने वाले समय में भारत को भी इस तरीके से ही हमको कम कॉस्टिंग के अंदर मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए होंगे, और इसीलिए राजनाथ सिंह ने 52,000 करोड़ जो है इसको अप्रूवल दे दिया है एक्विजिशन के लिए। एक्चुअली में ये है इसकी सेकंड स्टेप। आज से 1 साल पहले इसके लिए बातचीत की गई थी कि हम लोग कुछ ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रिसेंटली ये अप्रूव दे दी है, प्रपोजल दे दिया है कि 52,000 जो है हम लोग अब आर्म फोर्सेस को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इक्विपमेंट्स देने वाले हैं, जिसमें चाहे इंडियन नेवी हो उसको इक्विपमेंट्स दी जाएंगे, चाहे नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, या फिर एयरफोर्स हो, तीनों की जो पावर है उसको इंक्रीज किया जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्मी के ऊपर, फिर बात करेंगे नेवी के ऊपर, फिर बात करेंगे हम लोग एयरफोर्स के ऊपर। तो अगर आर्मी की बात करें, देखिए आर्मी को हम लोग कहते हैं कि वो थल सेना है, वो जमीन पे चलने वाली है, और जमीन पे चलने के लिए उसको क्या क्या चाहिए? उसको मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम चाहिए, इसको यूएवी सिस्टम चाहिए, ड्रोन्स वगैरह चाहिए। तो एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसका नाम है, आकाश तरंग। तो ये जो डिफेंस सिस्टम है ये एक्चुअली में ड्रोन्स को क्या करेगा? तबाह करेगा। मुझे आज भी याद है कि ऑपरेशन सिंदूर जब चला था तो उस समय
हमने रशिया का S-400 इस्तेमाल नहीं किया था, हमने इस्तेमाल किया था उस समय हमारा खुद का इंडिजीनियस आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको इंडिया ने ही बनाया था। कम प्राइस में था, कम कॉस्टिंग थी, लागत कम थी, और फिर भी हमने पाकिस्तान का मुकाबला किया था। उनके बहुत सारे एयरफोर्स बेस जो है वो हमने वहां पर तबाह किए थे। ठीक है, अब ये जो है मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम, अ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एंड एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर टैंक्स। एक्चुअली में क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हम लोग जैसे हाई रेंज जो है वो तो हमारे पास में है, लेकिन शॉर्ट रेंज हमारे पास में नहीं, क्योंकि जब भी ड्रोन कोई हवा में उड़ता है तो बहुत शॉर्ट रेंज पर उड़ता है। इसीलिए हमने जो यूएवी एंटी जो सिस्टम है इसके लिए हमने डेवलप किया आकाश तरंग को। कामाकाजी ड्रोन जो है वो हमारे पास में है। तो ये सिस्टम हमने, अब आप इसमें देखिए कि एक व्यक्ति ने जो है मिलिट्री पर्सोनेल ने यहां पर एक पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम को यहां पर लिया हुआ है। कितना आसान होगा इनके लिए इसको लॉन्च करना जमीन पे खड़े हुए हवा के अंदर। तो ये सरफेस टू एयर मेन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते हैं MPATGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स वेपन सिस्टम हम लोग इसको कहते हैं। हम लोग इन चीजों को ही इंक्लूड करने के लिए जा रहे हैं ताकि हम लोग बहुत बारीकी से अपने डिफेंस इक्विपमेंट को इंक्रीज जो है वो कर सके, ठीक है, प्रिसाइज कर सके। अब ये जो मिसाइल्स हैं, ये जो मिसाइल्स हैं आकाश तरंग मिसाइल्स हैं, ताकि किसी भी ड्रोन को अगर उड़ाना हो तो इजीली, या फिर हवा में कोई मार करना हो तो हम लोग इनकी मदद ले सकते हैं। कामाकाजी ड्रोन वगैरह ये हमारे पास में है। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की बात करें, चाहे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करें जो कि मीडियम रेंज के लिए इस्तेमाल की जाएगी, या हम लोग कहें इसको कहें वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, तो इसका शॉर्ट में नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हम लोग इसको कहेंगे। ओके, विथ मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसिंग। तो ये जो सिस्टम है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आर्मी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। हमको जरूरत है कि हम लोग अपनी सीमाओं की सुरक्षा करें, और सबसे मेन हमारा मोटो रहेगा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव रहें। जितना ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे उतना ही ये जो है हमको आगे सर्वाइव करने की तरफ प्रॉब्लम करेगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी कुछ भी कर सकता है। कहते हैं कि एक पागल कुत्ते की तरह है वो, ये मान के चलिए खुद की सुरक्षा का तो उसको परवाह नहीं है, लेकिन वो हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। नेवी की बात करें, सेम यही है। अच्छा, नेवी की मैं बात करूं आपको तो रिसेंटली क्या हुआ था, जब ईरान का और यूएसए का वॉर था, तो ईरान ने क्या किया हुआ था, ईरान ने किया हुआ था कि पानी के अंदर डीप जो वाटर माइंस हैं उनको वहां पर बिछाया हुआ था। जब यूएसए ने कहा कि अपने माइंस यहां से हटाओ, तो ईरान ने कहा कि हमको भी पता नहीं कि वो माइंस हैं कहां पर, क्योंकि उनको तो पानी के अंदर हमने फ्लोट करवा दिया है। हो सकता है कि वो अपने आप जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हों, हमको पता नहीं है। तो वो नेवी के जो माइंस वगैरह हैं वो भी हमको क्या करने पड़ेंगे, यहां पर डेवलप करने पड़ेंगे। इसके लिए भी हमने बहुत से सिस्टम जो है उसको अपनाया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको हम लोग अच्छे से इक्विपमेंट्स देकर अपने नेवल जो एसेट्स हैं इनको डेवलप कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए होगा। ठीक है, वैसे हम लोग बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स के लिए भी हम लोगों ने पूरा इंतजाम किया हुआ है कि अप्रूव वाज अकॉर्डेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ ए फिक्स विंग बेस हाई एल्टीट्यूड शूडो सैटेलाइट एंड अदर प्रपोजल्स। तो ये सब जो है हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। हाई एल्टीट्यूड मतलब हायर रेंज के ऊपर जाकर, हायर रेंज के ऊपर जाकर एज ए, मतलब हम लोग कहते हैं कि शूडो सैटेलाइट की तरह वो काम करने लग जाएंगे। ठीक है, फिर FWHAPS विल कैरी आउट परसिस्टेंट इंटेलिजेंस। एक्चुअली में ये सब क्या है, सर्विलांस रखने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए या रिमोट सेंसिंग के लिए इंडियन एयरफोर्स को इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे ताकि वो हाई एल्टीट्यूड पर जाकर एक शूडो सैटेलाइट के तौर पर काम करे। तो ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड शूडो सैटेलाइट सिस्टम के तौर पर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि खुद का सैटेलाइट जो कि हवा के अंदर है उससे हमने पूरा टेलीकम्युनिकेट किया है और एयरफोर्स को सारे सिग्नल्स जा रहे हैं। तीनों सेनाओं मिलकर जो है वो एक साथ ही काम कर पाएंगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने और चाइना ने हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर लिया है, उस प्रेशर को रिलीज हम लोग करना चाहते हैं, ताकि अगर हम लोग एक डिफेंस की तरफ से अगर हम लोग सिक्योर हो जाएंगे तो उसके बाद में हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का और सोशल डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि ज्यादा वर्नेबिलिटी होगी तो हम लोग उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। बार बार ये डर लगा रहेगा कि कहीं चाइना जो है वो अटैक ना कर दे, कल को पाकिस्तान जो है वो अटैक ना कर दे। ये प्रॉब्लम जो है वो हमको हमेशा जो है वो बनी रहेंगी।
इसीलिए हमने 52,000 करोड़ का ये पूरा का पूरा डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट जो है, इसका सेकंड स्टेप है। आज से 1 साल पहले हमने ऑलरेडी जो है इसके लिए फर्स्ट स्टेप उठा ली थी। ओके, तो ये बात है। तो दोस्तों, ये 50 डेज का चैलेंज, हमारा ये चैलेंज जो है अभी लाइव चल रहा है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, एडवांस कूपन कोड यूज करना है, देखिए ये केवल उनके लिए है जो कि ये चाहते हैं कि वाकई में हमको हमारी विल पावर इंक्रीज करना है। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, उसको हम लोग पहचाने और हमारे लाइफ के अंदर वो काम में आए। इससे पहले मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज, ओके, और 100 डेज का हार्ड चैलेंज वो भी कंप्लीट किया था। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।